नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और हम सब जानते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अच्छी डाइट लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोरोना ने हमें अपनी सेहत के प्रति सजग भी किया है। लोग अब पहले के मुकाबले अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। इसके साथ ही स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को काम से कभी आराम ही नहीं मिलता। वो अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रखती हैं और उसके लिए समय भी नहीं निकाल पाती हैं। साथ ही महिलाओं के शरीर में उम्र के हर पड़ाव के साथ कई बदलाव आते हैं। ऐसे में उनके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन ये चेकअप्स कब कराएं और कौन से टेस्ट महिलाओं के लिए ज़रूरी है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मैक्स हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु गोयल। डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगी कि महिलाएं घर में अपनी सेहत सबसे कम ख्याल रखती है अपनी सेहत का, और उनके हर पड़ाव के साथ ही महिलाओं के शरीर में काफ़ी बदलाव भी आते हैं। ऐसे में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कितने ज़रूरी हो जाते हैं उनके लिए? रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए, और वो उम्र के हर पड़ाव पे जरूरी है। जी। टू स्टार्ट विद मेनार्की, यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होने का टाइम आता है, उस टाइम से एक शुरुआत होनी चाहिए अगर कोई परेशानी है तो। और उसके बाद रूटीन चेकअप आप करवा सकते हैं। रूटीन चेकअप सबसे अच्छा तो रहता है कि एवरी ईयर हो, हर साल में एक बार। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल समझ रही है, तो भी 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप हो जाना जरूरी है। ओके। जो गायनाकोलॉजिकल चेकअप की बात कर रहे हैं हम, वो जी। हर 2 साल में एक बार होना चाहिए। ओके। ये भी बताइए, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स बीमारी के बढ़ने के बाद पता चलते हैं या लेट स्टेजेस में पता चलते हैं? ऐसे में क्या रेगुलर चेकअप से हम समय रहते उन बीमारियों का पता लगा सकते हैं और समय पर उनका इलाज शुरू करा सकते हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सभी कैंसर्स एग्जैक्ट। के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो ये फीमेल से एसोसिएटेड कैंसर्स होते हैं। और जी। अगर ये रेगुलर हेल्थ चेकअप फीमेल्स करवा रही हैं तो ये बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो सकता है इनका। जी। अदरवाइज अगर हम इसको फीमेल्स को रेगुलर चेकअप के लिए नहीं आती हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के मामले में 50% केसेस में एडवांस स्टेज में जाके सामने आते हैं। और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट लंबा होता है, डिफिकल्ट होता है, और पेशेंट का सर्वाइवल भी उसके बाद कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो ओके। सर्वाइकल कैंसर जैसे है वो हम पूरी दुनिया में भी काफी ज्यादा है, लेकिन टोटल जितना भी वर्ल्ड वाइड सर्वाइकल कैंसर आ रहा है, उसके 1/4 केसेस हमारे इंडिया में ही आ रहे हैं। टोटल केसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 14 मिलियन, यानी कि लगभग 1.5 करोड़, 1,40,00,000 के करीब हर साल नए केसेस डायग्नोज होते हैं। और लगभग 80 लाख के करीब डेथ हर साल होती है जी। सर्वाइकल कैंसर से। ओके। अगर रूटीन चेकअप हो रहा है, हेल्थ चेकअप के लिए फीमेल्स हमारे पास आ रही हैं टाइमली, जब जब उनका शेड्यूल्ड है, ड्यू है, तो उसमें उनको बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं, काफी अर्ली, कभी कभी तो प्री कैंसर स्टेज पे, यानी कि अभी कैंसर नहीं बना है, कैंसर से बनने की शुरुआत से भी जस्ट पहले वाली स्टेज पे, प्री इन्वेजिव प्री कैंसर स्टेज पे इट कैन बी डायग्नोज्ड। और वो उस स्टेज पे अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। जी। जी। डॉक्टर, ये भी बताइए कि लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स है हमारे, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, मोटापे की बात करें, ये भी आजकल इतना कॉमन होता जा रहा है विमेंस में, या छोटे लड़कियों की हम बात करें, टीनेजर्स की बात करें, तो ऐसे में अपनी हेल्थ का ख्याल हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के ज़रिए कैसे कर सकते हैं? और जो ये शुरुआती भी मतलब बीमारी है, डायबिटीज़ हुआ, ये तो इनको शुरुआत में ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, डायबिटीज जो बीमारी है ये बहुत कॉमन है। इंडिया आज के दिन वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल वाली स्टेज पे है। और शुरुआत हमारी बहुत अर्ली एजेस से होती है। ये लाइफस्टाइल डिजीज है जैसा कि आपने कहा, और लाइफस्टाइल डिजीज में हमें सबसे पहले लाइफस्टाइल पे ही मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। जी। डाइटरी चेंजेस सबसे पहली चीज है, दूसरा एक्सरसाइज है हमारा। तो ये दो फैक्टर्स, हम इसको इतना
बोलने में तो बहुत आसान है, डाइटरी जी जी। चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, पर करने के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम्म। अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे हमारे लोगों को, हमारी फीमेल्स को अवेयरनेस में काफी मुश्किल है। जी डाइट जी। में हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जंक फूड के लिए इतना ज्यादा सब चीजें हो रही हैं, उन सब चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं सभी लोग। लेकिन हेल्दी डाइट जो कि हमें नेचुरल चीजों में मिलती हैं, सलाद, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, सूप, ये सब चीजें, और घर में बना के जूसेस, इन सब चीजों के थ्रू जब हम हेल्दी खाना खाते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम डिले करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अपना शरीर हेल्दी, समझने में आसानी होती है, बेसिकली क्या हेल्थ एग्जैक्टली, प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे साथ, और वो आगे। आज हम देखते हैं मैम कि टीनेजर्स में हम देख रहे हैं अर्ली एज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे हम पीसीओडी की बात करें, पहले ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, उसके बाद फिर उनको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं। कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और उनको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ऐसे में अपनी हेल्थ का ध्यान वो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के जरिए कितना ज़रूरी है रख सकती हैं वो बहुत बेसिकली। जरूरी है हेल्थ चेकअप्स के जरिए रेगुलर हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि पीसीओडी जैसी बीमारी आज से 20-25 साल पहले हम लोगों को कहाँ इतनी देखने में आती जी थी, लेकिन जी। अब ये बहुत कॉमन होती जा रही है, और सिटीज में तो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप की हम अगर बात करते हैं, तो जब पीरियड स्टार्ट होने की एज है 12 to 15 ईयर्स, अगर उस टाइम पे एक बार हेल्थ चेकअप के लिए आती हैं लड़कियां, उनकी मदर्स लेकर आती हैं, तो वो थोड़ी सी कंफर्टेबल होने लग जाती हैं कि यस, अगर उन्हें कोई अपनी हेल्थ से रिलेटेड इशू है, छोटे मोटे इश्यूज भी हैं, तो वो उस सब चीजों के लिए दे कैन गो टू द डॉक्टर। हम्म। उसके बाद उनको अगर वेट पुट ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले बताना होता है, अगर कोई इंडिकेशन दिखाई दे रही है कि इसका वेट पुट ऑन होने लगा है, एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से वेट जल्दी पुट ऑन होता है, तो हमें उसके लिए उसे हम काउंसिल करते हैं। फिर ओके। प्रेगनेंसी का टाइम आने लगता है, शादी, प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, इफ दे वांट टू कम, दे शुड कम रादर, फॉर सो मेनी एडवाइजर्स, जो कि हमें उन्हें मैरिज, शादी के टाइम पे, स्टार्ट करने के टाइम पे उन्हें पता होना चाहिए। जी अगर उन्हें प्रेगनेंसी करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी चीजें हैं, तो दे शुड बी कंफर्टेबल टू कम टू अ डॉक्टर फॉर ऑल देयर प्रॉब्लम्स। जी। और उसके बाद फिर लेटर ऑन बहुत सारी चीजें हैं, प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी के बाद तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड ही नहीं है फीमेल्स का कि वो डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए आए, चाहे जबकि लैक्टेशनल पीरियड में, यानी दूध पिलाने के टाइम पे भी बहुत सारे न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट की जरूरत होती है जी फीमेल्स के लिए, तो अगर वो रेगुलर चेकअप के लिए आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। और जो अवेयरनेस की भी बहुत कमी होती है, तो उससे क्या होता है, अभी आपका एक बेबी छोटा है, दूसरा प्रेगनेंसी हो जाती है, एग्जैक्टली, कंसीव करने स्पेसिंग, में आप डॉक्टर से बात नहीं कर पाते हैं, फिर वो बहुत डिले हो जाता है केस। तो इस चीज़ों को भी समझने की बहुत ज़रूरत है हमारे समाज में। बहुत समाज में जरूरत है, डिले हो करने के लिए भी जरूरत है, और एक और भी चीज की जरूरत है। ओवर द काउंटर कुछ चीजें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मना की गई हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो अबॉर्टिफिशियन पिल्स हैं, ये सब चीजें नहीं लेनी, बट फिर भी कहीं ना कहीं से लेके पेशेंट्स बिना किसी कंसल्टेशन के खा लेते हैं, जी और तो वो उनको अपने आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दे शुड कम टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, गेट द प्रॉपर एडवाइस, स्कैनिंग, व्हाट्सएवर इज रिक्वायर्ड। सो जी। वो उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर ये भी बताइए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की बात की जाए तो इनमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं? देखो, रेगुलर हेल्थ चेकअप में सिर्फ टेस्ट नहीं होते। रेगुलर हेल्थ चेकअप में एक पेशेंट की को हम देखते हैं तो उसे होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम उसको देखते हैं। उससे काउंसलिंग की जाती है बेसिकली। काउंसलिंग, उसकी पहले पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं कि उसको प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी बीइंग अ गायनी पेशेंट, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइजेस, ये सब चीजें हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जो उसकी उस वक्त के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखते हैं। देन वी गो फॉर द एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फिर एक्सटर्नल जेनाइटल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर इंटरनल एग्जामिनेशंस भी किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जी। सो अगर उसके बाद कुछ जरूरत है तो फिर टेस्ट एडवाइस करते हैं। सिर्फ ओ, टेस्ट सिर्फ टेस्ट कर लेना लैब में जाके, दैट इज नॉट द रूटीन हेल्थ चेकअप, वो एक ओके। पार्ट है उसका। तो उसके अंदर हम जो करते हैं वो ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, पैप्समेयर का टेस्ट करते हैं, जो कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में, तो इस तरह के काफी सारे टेस्टिंग हम लोग करते हैं।
तो रेगुलर हेल्थ चेकअप में बहुत सारी चीजें आती हैं। जी, काउंसलिंग के ज़रिए भी एक चाहे हम टीनेज लड़की की ही बात करें, टीनेजर्स की बात करें, बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब बहुत। हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपको पिंपल्स की, हेयर फॉल्स की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एग्जैक्टली। बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टीनेजर गर्ल्स ऑल्सो, नो? हाँ, वो उनकी सेल्फ इमेज को उनको परेशानी होती है। किसी की हेयर ग्रोथ आ गई, किसी की फिजिकल फिटनेस जैसे उसे फीचर्स चाहिए वैसे नहीं दिखाई दे रहे जी। हैं, तो इस तरह की चीजें काफी ज्यादा वो परेशानी होती है। और फिर वो पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है, तो डिप्रेशन में जाती हैं, एंग्जाइटी रहती है। तो इन सब चीजों के लिए उनको अपने आप के साथ, अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल होने के लिए उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हेल्थ चेकअप की एडवाइस लेनी चाहिए। जी, ये भी बताइए कि प्रेगनेंसी एक महिला की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है। इस दौर को और आरामदायक बनाने के लिए प्रेगनेंसी में पहले कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, जिसे हम प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी कहते हैं, और प्रेगनेंसी में प्री होने वाले कॉमन टेस्ट कौन से हैं? प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग से पहले हमें ये देखना है कि फीमेल जो भी है, प्रेगनेंसी जिसे प्लान करनी है, शी इज फिट फॉर बियरिंग अ चाइल्ड। जी। तो उसके लिए हमें उसका एक हीमोग्लोबिन देखना जरूरी है, ब्लड काउंट्स जैसे सीबीसी हम करवा लेते हैं। थायराइड देखना जरूरी है, जिससे कि बच्चे के अंदर कोई डेवलपमेंटल इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। शुगर लेवल्स चेक करना जरूरी है। एक थैलेसीमिया स्क्रीनिंग आजकल हम लोग वो भी काफी रेगुलरली करते हैं, क्योंकि अगर थैलेसीमिया की रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर वाइफ को है तो उसके हस्बैंड के भी चेकअप्स करने पड़ते हैं। जी। क्योंकि अगर दोनों को होगा तो फिर कभी कभी ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड इश्यूज। एंड वी आर ऑल्सो ऑफरिंग दम स्क्रीनिंग फॉर रूबेला, क्योंकि रूबेला एक ऐसी इन्फेक्शन है जो अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो जाती है तो फिर हम बच्चे के लिए काफी नुकसानदेह है। जी। उसका हम प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में हम उसके लिए टेस्टिंग कर सकते हैं, वेदर पेशेंट इज इम्यून फॉर रूबेला और नॉट। अगर वो इम्यून है तो ठीक है, अगर वो इम्यून नहीं है, we can just give her a vaccine and we can make her immune so that her pregnancy will be completed comfortably without any further risk of rubella infection. ओके। एंड प्री प्रेगनेंसी में तो हम लोग जनरली यही करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। कभी कभी कुछ अलग से स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज टेस्ट भी करने पड़ते हैं, वो तो पेशेंट जब आएगा तब देखते हैं। ओके। ये भी बताइए, आपने शुरुआत में भी जैसे कि बताया था कि कौन सी उम्र के बाद ये रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए और कितने समय के बाद ये चेकअप्स करवाने चाहिए? क्या सभी जो चेकअप्स होते हैं वो एनुअली होते हैं? नहीं, सभी चेकअप्स एनुअली जरूरत नहीं है। एक बार तो हम जब मिनार्की है, पीरियड स्टार्ट होने के टाइम में काउंसलिंग हम लोग पेशेंट की कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, तब तो अकॉर्डिंगली पेशेंट को आना चाहिए, उसको अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो बिल्कुल शी इज कंफर्टेबल, पीरियड्स रेगुलर हैं, कुछ और नहीं है, फिर भी 21 ईयर्स के बाद या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के 2 या 3 साल के बाद हमें पैप्समेयर करवाना चाहिए, जो स्पेशली फीमेल से रिलेटेड मैं आपको जी। पॉइंट्स चीज बात कर रही हूँ। तो पैप्समेयर की स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए। वो उसके टेस्टिंग के भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो पैप्समेयर है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है ये, एक पैप्समेयर है, और एक एचपीवी टेस्टिंग करते हैं। तो उसके 3 ईयर्स के करीब हम अगर नॉर्मल रिपोर्ट आती है तो 3 साल के बाद पैप्समेयर रिपीट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद पैप्समेयर रिपीट करना है तो उसके बीच में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी। हर साल या एट द मोस्ट 2 साल में जरूर पेशेंट को एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी। इसी तरह ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात कहें तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हमारे देश में बहुत ज्यादा हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो उसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में बहुत आसान है। शुरुआत में एक बार जब डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग खुद से एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद जब पेशेंट को हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग सिखा देते हैं, जो कि पेशेंट को हर महीने में एक बार घर पे अपने आप करना होता है। अगर कोई सिम्टम या कोई प्रॉब्लम नजर आती है, देन पेशेंट हैज टू कम बैक टू डॉक्टर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। जी।
ये भी बताइए, एक हमारे दर्शक का सवाल है कि रूटीन चेकअप डॉक्टर की सलाह के बाद कराना चाहिए या एक समय के बाद खुद किसी लैब में जाकर ये टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि हाँ लैब में टेस्ट करवाने के लिए भी आई थिंक डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, वैसे तो होती है, पर कभी कभी आजकल हमने देखा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी कुछ पैकेजेस में करवा लेते हैं। जी जी। लैब टेस्ट तो वो करवा सकते हैं, लेकिन जो उसकी हिस्ट्री है पेशेंट की, जो उसकी फैमिली हिस्ट्री है, क्या उसको कोई एडेड रिस्क फैक्टर्स हैं नहीं है, या एज के साथ कुछ और चीजों की जरूरत है, वो सब चीजों के लिए डॉक्टर की काउंसलिंग जरूरी है। और फिर दूसरी बात, एग्जामिनेशन जरूरी है। लैब में जाके टेस्ट करवाने से एग्जामिनेशन वाला पार्ट नहीं हो सकता है। तो जो डॉक्टर और जो उसको पेशेंट को प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके डाउट्स हैं, वो सब चीजें सॉल्व करने के लिए उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर महिला अमूमन करती है अपनी सेहत को लेकर, ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगी? बहुत सारी चीजों का फीमेल्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि फीमेल्स को अगर वैसे तो कोई छोटे मोटे सिम्टम्स वो इग्नोर करती रहती हैं, पीरियड्स जी हैवी आ रहे हैं तो वो उसको इग्नोर कर देंगी नियर अबाउट 35 40 45। एक सब लोगों को एक मिथ है कि हाँ पीरियड जाने वाला है तो अब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग्स हैं, इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन जरा भी कोई इश्यू लगता है रूटीन से थोड़ा डिफरेंट, तो जरूर डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। जी। दूसरी चीज, मीनोपॉज के आसपास की एज में उनको अपनी बोन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। और तीसरी चीज, सभी फीमेल्स को अपना हेल्थ चेकअप खुद से करवाना चाहिए, और अपनी डॉटर्स को, अपनी डॉटर इन लॉज को, उन सभी लोगों को अवेयर करके रखना चाहिए कि आपको भी रेगुलर हेल्थ चेकअप की जरूरत है, जी सो दैट कैन टेक एडिक्वेट ट्रीटमेंट इन द बिगिनिंग। अपनी डाइट, अपना न्यूट्रिशन, अपनी एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स, इन सब चीजों के लिए जैसे जैसे डॉक्टर उनको बताते हैं उन्हें वो सब चीजें करनी जरूर चाहिए। जी तो सबसे बिल्कुल। ज्यादा तो यही इम्पोर्टेंट है कि अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि वो हेल्दी होंगी तभी तभी। परिवार हेल्दी होगा, तभी हमारा समाज हेल्दी होगा। जी, तो और ये इसमें हमारे मैं भी एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़रूर ध्यान रखें फिजिकल हेल्थ के साथ जी, साथ। कोई भी अगर बहुत मेंटल परेशानी है तो अपने दोस्तों से किसी से भी खुलकर बात करें, अपने डॉक्टर से भी खुलकर आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना जरूरी है आजकल के टाइम में। फीमेल्स, वर्किंग फीमेल्स हो गई हैं जी हमारी, तो उनको घर की और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। जी। और इतना कॉम्पिटिटिव समाज है, सब चीजें हैं, तो बच्चों की टेक केयर भी पहले की तरह लाइटली नहीं ली जा सकती है। सो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। सो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाती हैं। तो उन सब चीजों के लिए ध्यान रखने के लिए उनको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत टेक केयर करना जरूरी है। जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर की सलाह पर रेगुलर चेकअप्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए, जैसे कि डॉक्टर ने बताया। इससे आप किसी भी बीमारी का आसानी से पता लगा सकते हैं समय रहते और बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते अब आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com
and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.